सुंदर होता है मन अति सुंदर। बेबी तो सो गई है, पर उठेगी तो उसे भूख लगेगी। इसके लिए जाके हम गरम दूध लेकर आते हैं। पर ऐसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकते हैं। दिव्यम जी भी नहाने गए हुए हैं। दिव्यम जी, आप नहा लिए? हाँ बोल रहे हैं, मतलब आते ही होंगे। बेबी भी सो रही है, हम फटाफट से इसके लिए दूध गर्म करके ले आते हैं। दिव्यम जी आएंगे तो बेबी को देख लेंगे। माँ, अब ठीक तो है ना? जग्गू, जानता है, ये मेरे बचपन की पायल है। मेरी नानी ने मुझे दी थी और मैंने सोचा था जब कल को मेरी बेटी होगी मैं उसे पहनाऊंगी। मेरी बेटी तो हुई नहीं, ब्रिज हुआ, फिर तू, कविता और सुजाता को भी बेटे ही हुए। फिर ये पायल ऐसी की ऐसी पड़ी रह गई। मैं इस उम्मीद में थी कि कल को मेरी परपोती होगी तो ये पायल मैं उसको दूंगी, लेकिन राधिका दिव्यम पता नहीं किस लवारिस बच्ची को मेरी परपोती बनाकर ले आए और मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। माँ, आजकल के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, उन्हें बड़ों की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है। जो बच्चे छोटी छोटी बातों के लिए बड़ों की तरफ देखते थे वो आज इतने बड़े हो गए कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मुझे तो इन्होंने पराया कर दिया जग्गू। माँ, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, पर क्या करें, प्रकृति का यही नियम है माँ। कभी ना कभी बच्चों की जिद के आगे बड़ों को झुकना ही पड़ता है। नहीं, मैं नहीं झुकूंगी, मैं नहीं झुकूंगी जग्गू। मैं इस बच्ची को घर में रख रही हूँ, लेकिन मैं इसे अपनाऊंगी नहीं, मैं उसे गोद में भी नहीं लूंगी। पता नहीं इस बच्ची के कदम हमारे घर के लिए शुभ होंगे कि अशुभ। हेलो जी, जगमोहन बोल रहा हूँ। क्या? रियली? दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। जी जी जी, डिलीवरी टाइम से हो जाएगी। मैं अपने बेटे दिव्यम को बोलता हूँ, आपको कॉल करेगा। जी, थैंक यू सो मच। क्या हुआ जग्गू? हाँ, एक साउथ कोरिया की डील थी, काफी लंबे समय से फंसी हुई थी। करोड़ों की डील है माँ। उन्हीं का फोन था, अब वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। देखा माँ, लक्ष्मी जी खुद चलकर हमारे घर आई हैं। लक्ष्मी खुद चलकर नहीं आई जग्गू, तेरी और दिव्यम की मेहनत का फल है ये। इस खिलौने के सीढ़ी के पास रख देते हैं। इसकी जान को खतरा देख के सब लोग आ जाएंगे, तमाशा होगा, फिर मजा आएगा। हम चुप कर बच्ची पर नजर रखेंगे
ताकि सीढ़ियों की तरफ ना जा पाए। हमारा इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं है। राधिका, तुम कुछ कह रही थी? राधिका कहाँ चली गई? खैर, अपनी बेटी के साथ खेल लेता हूँ। अच्छी कहाँ गई? दिव्यम, तू बेकार में टेंशन ले रहा है। राधिका नीचे लेके गई होगी उसे। मैं भी जैकेट पहन के नीचे चला जाता हूँ, भूख लग रही है बहुत। हमने वीडियो में देखा था कि पहले दूध को हथेली पे 2-3 बूंद गिराकर देख लेना चाहिए कि कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है। अरे ना दिव्यम जी देख रहे ना राधिका, बच्ची को कुछ हो ना जाए। हे भगवान, बच्ची को कुछ हो ना जाए। दिव्यम जी, हमारी बच्ची। हम नीचे लेकर आते हैं, आप कहीं गिरा ना दे। अच्छा हुआ हम वक्त पे आ गए, वरना अनर्थ हो जाता। आप लोगों का ध्यान कहाँ पे था? ये बकियान खींच खींच के सीढ़ी तक आ गई थी। नहीं, हम तो बस इसके लिए गर्म दूध लाने के लिए गए थे। दिव्यम जी, आप बाथरूम से निकल के इसे देखने वाले थे ना, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? नहीं राधिका, लेकिन मैं जब बाहर निकला तो ये कमरे में थी ही नहीं। फिर तुम इसे मुझे दो, मैं इसे कमरे में ले जाता हूँ। बच्चा संभालना आसान नहीं होता है कि बस उसे उठाकर ले आए। इसलिए भगवान ने औरत को वरदान दिया है कि औरत 9 महीने बच्चे को कोख में रख के फिर उसे जन्म देती है, ताकि उसकी ममता में कोई कमी ना आए। बच्चे को चोट भी लगती है ना, तो माँ को एहसास हो जाता है कि उसके बच्चे पर कोई मुसीबत आने वाली है। ऐसे ही एक दिन में कोई सब कुछ नहीं सीख लेता है।
माफ कीजिएगा माँ जी, हमसे गलती हो गई। एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि इतनी छोटी बच्ची बेड से कैसे उतर सकती है। सुजाता जी, प्लान ये है कि कैसे भी करके साबित हो जाए कि राधिका बच्चे संभालने में सक्षम नहीं है, तो आपका बेटा उस बच्ची को जहां से लाया है वहीं छोड़ आएगा। आइडिया तो आपका अच्छा है, लेकिन ध्यान रहे उस बच्ची पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बिना उस बच्ची को जोखिम में डाले आपको और हमें दिव्यों को ये यकीन दिलाना होगा कि राधिका उस बच्चे को नहीं संभाल सकती। और इसका खिलौना यहाँ सीढ़ियों के पास कैसे पहुंच गया? बच्चे चंचल होते हैं, तुम लोग जितना समझते हो ना उससे भी कहीं ज्यादा शैतान होते हैं। अरे तुम लोगों ने बच्चे को एक सेकंड अकेला छोड़ा ही क्यों? बच्चा संभालना नहीं आता, लेकिन माँ बाप बनने चले हैं। माँ अपने काम में कितनी भी व्यस्त रहे ना, उसके बावजूद भी अपने बच्चे को बहुत अच्छे से संभालती है। माफ कर दीजिएगा माँ जी, हमसे गलती हो गई, हम आगे से ध्यान रखेंगे। राधिका, एक काम करो, मुझे दो, मैं इसे संभालता हूँ। हाँ। गोलू जी, हमारा जी बहुत मचल रहा है। हम इसके लिए दूध लेकर आते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। पता नहीं किसका रोतलू बच्चा उठा कर ले आया। सही कहा तुमने। राधिका, जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं, मुझे पता नहीं चल रहा, कुछ तो दिक्कत है। लेकिन रुको तुम दोनों। लाओ, बच्चा दो मुझे। एक ही दिन में माँ बाप बनने का नाम तो मिल जाता है, लेकिन तजुर्बा नहीं, उसके लिए उम्र बीत जाती है। ये पता कौन है? ये है शंकर भगवान और उनके साथ माता गौरी है।
दिव्यम जी, हमें बेबी के लिए नाम मिल गया। क्या? दादी ने अनजाने में हमें बता दिया, गौरी। गौरी, राधिका, बहुत प्यारा नाम है। लो, संभालो बच्ची को। जी दादी। आ जाओ गौरी। दादी, अच्छा नाम है ना? आपने तो कहा था कि आप इस बच्ची को कभी हाथ भी नहीं लगाएंगी। जग्गू देखा नहीं, बच्ची कितना रो रही थी, कोई उसे चुप नहीं करा पा रहा था। ऐसे उसे रोता तो नहीं छोड़ सकती थी ना, इतनी भी निर्दयी नहीं हूं मैं। और माँ, आपने उसे वो लोरी सुनाई जो बचपन में मुझे और जग्गू को सुनाते थे। हाँ ब्रिज, सोचा था कि मैं अपने पड़पोते और पड़पोती को ये लोरी सुनाऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों जग्गू, जब मैंने उसे अपने गोद में लिया तो मुझे ऐसे लगा कि मेरा उसके साथ कोई रिश्ता तो जरूर है। क्या? कुछ नहीं, मैं अभी भी राधिका और दिव्यम से नाराज हूँ। देखना कली, दादी ही सबसे पहले पलटेंगी। हमारी गौरी को सबसे पहले दादी ही अपनाएंगी। चलो। फूल जी, ये क्या बकवास प्लान था आपका? यहाँ तो उल्टा माँ जी का दिल पसीजने लगा है। सुजाता जी, हमें क्या पता कि आपके घर वाले इतने दिल वाले हैं। बच्ची घर में डेरा जमा दे उससे पहले कुछ करना होगा, वरना गोद ली हुई बच्ची आपका वंश आगे बढ़ाएगी। राधिका, कॉरिडोर में पता नहीं कहीं से बहुत सारी चींटियां आ गई हैं। फिनाइल का पोछा लगा देना। माँ जी, हम थोड़ी देर बाद पोछा लगा दे, अभी गौरी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। कल थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ा था तो सीढ़ी तक पहुंच गई थी। तो क्या अब तुम बच्ची को पूरा दिन गोंद की तरह चिपकाए घूमती रहोगी? अरे किसी को बोल दो, कोई और बच्ची को संभाल लेगा। इसके नाम पर घर के काम से जी चुराना बंद करो। ठीक है माँ जी, हम पोछा लगा देते हैं। दिव्यम जी को फोन करते हैं। हेलो दिव्यम जी। बोलिए मैडम। वो कहिए राधिका जी, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? अच्छा हुआ दिव्यम जी आप आ गए। आप ना गौरी को संभालिए, कॉरिडोर में बहुत चींटियां हो गई हैं, तो हम पोछा लगा कर आते हैं, ठीक है? राधिका, लेकिन अचानक से ये पोछा लगाने के लिए? दिव्यम जी जरूरी हम आते हैं, रुकिए आप देखिएगा। ओके, अब पापा आपके साथ खेलेंगे। तो क्लाइंट का कॉल है। हेलो हेलो। यार बैटरी खत्म हो गई, इंपॉर्टेंट फोन कॉल था। चार्जर नीचे स्टडी एरिया में है।
खिलौने भी हैं यहाँ पे। बच्चा, पापा नीचे जा रहे हैं और पापा जल्दी वापस आ जाएंगे, कोई शैतानी नहीं करना। ओके, 2 मिनट्स। फिनाइल तो गिरा दिया, अब इसे दिखाना है कि ये दूध है। अगर बच्चे ने गलती से फिनाइल वाले हाथ मुंह में डाल भी दिए तो उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिनाइल में ढेर सारा पानी है, सिर्फ उसकी महक ही तेज है। ये फिनाइल की बोतल कहाँ चली गई? एक बार पीछे वाली कबर्ड में देखते हैं। ये रही बॉटल। ये ढक्कन कैसे खुला हुआ था? खैर, यहाँ पे बैग में पोछा लगा लेंगे, पहले बाहर कॉरिडोर में लगा लेते, वरना और चींटियां बढ़ जाएंगी। राधिका तो पोछा लगाने वाली थी, तो फिर ये फिनाइल यहाँ पे कैसे गिरा हुआ है? हो सकता है कि बाद में साफ करने वाली होगी। क्लाइंट का इंपॉर्टेंट कॉल। हमें अचानक से इतनी बेचैनी क्यों हो रही? हम एक बार गौरी को देख कर आते हैं। बच्चा, सारा का सारा दूध गिरा दिया तुमने। कोई बात नहीं, पापा है ना, उठा देंगे। ओके?
जी फिनाइल की स्मेल क्यों आ रही है कमरे में से? राधिका ने कमरे में भी पोछा लगाया क्या? इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है यार। और ये दूध नहीं फिनाइल है। नहीं रोते नहीं। कुछ नहीं बेटा। राधिका, राधिका, क्या हुआ सजन जी? राधिका, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कैसे पोछा लगा रही हो तुम? पूरा फिनाइल नीचे गिरा हुआ है। कुछ क्या हुआ मुन्ना? देखिए ना माँ, राधिका पोछा लगा रही थी, सारा का सारा फिनाइल नीचे गिरा के रखा हुआ है। गौरी को लगा कि ये दूध है, उसमें खेल रही थी और वही वाला हाथ मुंह में डालने वाली थी वो अपने। हे भगवान, हे राधिका, तुम कौन सा काम कर रही थी जो ये सारा फिनाइल गिरा दिया? नहीं दादी जी, हमने कुछ नहीं किया। हम तो कमरे में पोछा लगाने भी नहीं आए थे। अच्छा, तो ये फिनाइल कहाँ से आया? तुम इसी से पोछा लगा रही थी ना? और वो स्टोर रूम के वहां जो कैबिनेट है वहां पे भी यही फिनाइल गिरा हुआ है कि नहीं? हाँ दिव्यम जी, लेकिन हम कमरे में नहीं आए थे। आप थे ना कमरे में? वो मैं चार्जर लेने के लिए 2 मिनट नीचे चला गया था। जरूर राधिका तभी कमरे में आई होगी। वैसे भी आजकल घर के काम से ज्यादा इसका ध्यान बच्ची पर लगा रहता है। काम को बीच में छोड़ छोड़कर बार बार ये बच्ची के पास आती रहती है, सीने से लगाए घूमती रहती है बच्ची को। राधिका, उसी बीच में तुम कमरे में आई होगी और तुम्ही से ये फिनाइल गिरा होगा। नहीं मासी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हे भगवान, कल तो बच्ची सीढ़ियों तक आ गई थी और आज दिव्यम बेटा समय पे नहीं आता तो बच्ची जहर खा लेती। अगर बच्ची को कुछ हो जाता तो पुलिस आप सबको उठा के जेल में डाल देती, क्योंकि बच्ची गोद ली हुई है ना। बस करिए फूल जी। राधिका, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? बच्ची तुम्हारी हो या किसी दूसरे की, जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज है कि नहीं? दादी प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमारी गलती नहीं है। राधिका, तुम्हारी अपनी बच्ची होती तो फर्क पड़ता ना तुमको। तुम माँ तो बन सकती नहीं, इसलिए तुम्हारे दिल में ना तो वो भावना है और ना ही तुम इस पराई बच्ची का ख्याल रख सकती हो। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। तुम्हारी लापरवाही की वजह से या तो इस बच्ची की जान जाती या तो हम जेल। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।